सोचिए, इजराइल के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां है। आयरन डोम जैसी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, अमेरिका का पूरे सैन्य और राजनीतिक समर्थन, और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया की सबसे तेज और सबसे रहस्यमय एजेंसियों में गिना जाता है। फिर भी एक सवाल उठता है, क्या इजराइल सच में किसी मुस्लिम देश से डरता है? और अगर डरता है तो कौन सा देश है? इसका नाम सुनते ही तेल अवीव से लेकर हैफा तक पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम तथ्यों और भू राजनीतिक एनालिसिस के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इजराइल आकार में भले ही छोटा देश हो, लेकिन ताकत के मामले में वो बिल्कुल भी छोटा नहीं है। सैन्य तकनीक में, साइबर वार में, स्पेस सर्विलांस में, हवाई हमलों में और खुफिया नेटवर्क में इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री स्टेटस में गिना जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ हथियार मायने नहीं रखते। यहाँ स्वच्छ मायने रखती है, यहाँ विचारधारा मायने रखती है, यहाँ लंबी रणनीति मायने रखती है। इजराइल के लिए खतरा सिर्फ एक दिन की जंग नहीं होता, खतरा होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दबाव, चारों तरफ से घिरने का डर और भविष्य में ताकत का संतुलन बदल जाने का डर। इसलिए इजराइल किसी एक देश से नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम से डरता है। अब बात करते हैं पहले दावेदार सऊदी अरब की। दोस्तों, सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का सबसे अमीर और प्रतिभाशाली देशों में शामिल है, लेकिन तेल की ताकत, ओपेक और OIC जैसे संगठनों की पकड़, अरब दुनिया में लीडरशिप। लेकिन सच्चाई यह है कि सऊदी अरब इजराइल के लिए सीधा सैन्य खतरा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब की प्राथमिकता है विजन 2030, आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय स्थिरता। सऊदी अरब खुली जंग नहीं चाहता, वो पर्दे के पीछे कूटनीति पसंद करता है। इसलिए सऊदी ताकतवर जरूर है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा डर नहीं। लेकिन अगर सऊदी अरब चाहे तो कुछ हद तक इजराइल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर दोस्तों, चलते हैं दूसरे दावेदार तुर्की की तरफ। दोस्तों, तुर्की नाटो का सदस्य है। मजबूत सेना, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और ओटोमन एम्पायर की सॉफ्ट पावर। तुर्की की सेना नाटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान खुलकर इजराइल की नीतियों की आलोचना करते हैं। इससे इजराइल असहज होता है, लेकिन इजराइल के खिलाफ सीधी सैन्य रणनीति नहीं अपनाता। तुर्की का दबाव ज्यादातर राजनीतिक, कूटनीतिक और मीडिया वार तक ही सीमित रहता है। इसलिए तुर्की एक चुनौती है, लेकिन अस्तित्व का खतरा नहीं। अब आते हैं असल जवाब पर, ईरान पर। दोस्तों, ईरान और इजराइल का टकराव सिर्फ सीमाओं का टकराव नहीं है, ये टकराव है सोच का, विचारधारा का और अस्तित्व का। पहला कारण वैचारिक टकराव। ईरान का नेतृत्व इजराइल की मौजूदा व्यवस्था को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता। इजराइल के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह उसके अस्तित्व का सवाल है। दूसरा कारण प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान सीधी जंग कम करता है, लेकिन उसके समर्थित गुट पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास जैसे संगठनों को समर्थन, यमन में हुतीस जैसे संगठन और इराक में उसके समर्थन गुट। इसका मतलब इजराइल को एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। तीसरा कारण मिसाइल और ड्रोन क्षमता। ईरान के पास लंबी दूरी तय करने वाली 2000 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और असीमित युद्ध का अनुभव है। इजराइल का आयरन डोम मजबूत जरूर है, लेकिन ईरान इजराइल वार में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो पूरी तरह इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, कुछ ईरानी मिसाइलों को उसने हवा में ही मार गिराया था। कोई भी आयरन डोम 100% सुरक्षित नहीं होता है। चौथा और सबसे संवेदनशील कारक, परमाणु तनाव। चाहे ईरान परमाणु हथियार बनाए या नहीं, सिर्फ उसकी संभावना ही इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देती है। इसी वजह से साइबर हमले होते हैं, गुप्त ऑपरेशन होते हैं और इंटरनेशनल दबाव बनाया जाता है। अब सवाल उठता है, इजराइल सीधी जंग क्यों नहीं करता? क्योंकि सीधी जंग लंबी होगी, महंगी होगी और पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगी। इसलिए इजराइल की रणनीति है कि ईरान को अलग थलग करना, उसके सहयोगियों को कमजोर करना और दबाव को धीरे धीरे बढ़ाना। यानी यह डर आज की लड़ाई का नहीं बल्कि भविष्य की योजना का डर है। तो दोस्तों, वजह बिल्कुल साफ है, इजराइल को सबसे ज्यादा खौफ ईरान से है। सिर्फ उसकी सेना से नहीं बल्कि उसकी सोच से। ईरान इतने सब्र से काम लेता है कि विरोधी जान ही नहीं पाते ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। अगर ईरान, तुर्की, सऊदी अरब एक हो जाए तो इजराइल को चंद घंटों में उसको अपने घुटनों पर ला सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की दिलचस्प जानकारी। अगर आपको ऐसे और तथ्य जानने हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।